हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 9th चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण 4 पॉइंट। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्न बांध पढ़ना। दो चर यानी कि कौन से चर भैया फेमस रहते हैं भैया, जो चीज अज्ञात रहती है, अज्ञात को एक्स और वाई से दर्शाते हैं। तो एक्स कामा वाई ये हो गए दो चर, है ना, दो चर वाले। अब रेखिक, अब समीकरण है तो भैया इनके बीच में प्लस या माइनस तो लगना चाहिए। प्लस हो गया और बराबर हो गया 0। अब आपको लगता है कि इसमें दो जोड़ दें, हल तो तीन घटा दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपने बना दिया दो चर वाला रेखिक समीकरण, है ना। अब यहाँ पे कभी कोई कहता है कि मैं तो इसके आगे दो रखूं तीन रखूं, तो आप इसकी जगह ए रख दो कि भाई दो रखना तीन रख, ए का मान है वो ना। वो कह मैं तो माइनस का रखूं प्लस का रखूं, तो आप इसकी जगह बी को बिठा दो। और वो कह यहाँ पे दो रख दिया, एक और दोस्त कह रहा मैं तो तीन रखूं, मैं 10 रखूं, तो इसकी जगह सी बिठा दो। अब आप सब बच्चों से को अपने हिसाब से एबीसी के मान रखते जाओ और नए नए समीकरण बनाते जाओ। तो ये देखो समीकरण। अब इसमें से एक बच्चा था अनिल, उसने की कि मैं तो ए की जगह दो रखूं, ने बी की जगह 10 रखूं, ने क्या सी की जगह मैं तो माइनस का 8 रखूं। ये दो चर वाला देखिए समीकरण बन गया है। अगला वाला था एक और थोड़ा एबला था, वो क्या मैं तो बटे बट्टी में रखूंगा, वो क्या कि मैं तो 1/3 रखूं। ठीक है, ने एक कह के भैया बी का मान, ये पहले तो अपना था कौन है, अनिल है, चलो, है ना। दूसरा कौन है भैया, संजय है। संजय के मैं तो बट्टा बट्टी में रखूंगा, तो 1/4 वाई, और उसने की सी की जगह मैं तो 10 रखूंगा भैया, बराबर 0। नहीं, वो तो बट्टी पसंद करेगा, मैं तो 1/10 रखूंगा। बिल्कुल, ये भी दो चर वाले देखिए समीकरण है। अब एक गुंजन नाम की लड़की थी, वो टैलेंटेड थी। वो कह गया अरे यार तूने संख्या रख दी, तेने बट्टा बट्टी रख दी, मैं तो दशमलव में रखूंगा 0.2x। नहीं कि मैं तो माइनस में रखूंगा, माइनस का 10.2y। ने यहाँ पे कह दिया उन्होंने कि भाई 0.5। बिल्कुल ये समीकरण है, समीकरण है बिल्कुल। तो इन समीकरणों से क्या मालूम पड़ा प्यारे बच्चों कि भाई ये इसके लिए ए का मान ये, बी का मान ये और सी का मान ये, जबकि संजय के लिए ए का मान ये, बी का मान ये और सी का मान ये। और इसी प्रकार से गुंजन थी, इसमें ए का मान ये, बी का मान ये और सी का मान। तो ए बी सी के मान पहचानना है, पूरा सवाल इसी पे आधारित है। क्या करा, निम्न समीकरणों को पहले तो ऐसा बदलो, इस रूप में लिखो, उसके बाद बताओ कि ए कौन है, बी कौन है, सी। बहुत सिंपल। जैसे मैं आपको एक समीकरण लिखूं, इसको मत देखो, ये साला थोड़ा सा इबले देता है, पहले पहले सरल देना चाहिए बुक वाले को। सबसे बड़ी बुक की गड़बड़ यही है कि वो पहले ये बार वाले ने बट्टे वाले पहले टिका दिए उन्हें। अगर मैं आपके सामने एक समीकरण लिख दूं और आप प्यारे बच्चों से कहूं कि बताओ प्यारे बच्चों ये इस रूप में, तो इस रूप में दिख रहा है। अब आपसे कह दूं कि बेटा ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या और सी बराबर, तो 100% मैं कह रहा हूँ 9th क्या, एक 6th 7th 8th का बच्चा बता देगा कि ए की जगह कौन बैठा हुआ, बी की जगह कौन बैठा हुआ और सी की जगह कौन बैठा हुआ, क्योंकि दिख रहा है उन्हें बच्चों को कि भाई ये ऐसा होता तो एक से आगे जो होता वो ए यानी कि 2, और बी की जगह कौन होगा 3, और सी की जगह कौन होगा 5 होगा। क्लियर है। अब सुनो, इन्होंने ऐसा नहीं दिया, इन्होंने एक स्टेप आपको आगे दे दी। कैसी दे दी, इन्होंने बराबर करके यहां किताब वाले के अगर बराबर करके -5 दे रहे और कह रहे कि ऐसा करो, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले समीकरण लिखी, फिर इस 5 को इधर लाना, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो उधर कुछ बचा क्या, तो कुछ नहीं बचेगा, तो 0। तो ये आपका पहला काम तो हो गया मानक रूप। अब आप फटाफट बता दोगे ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है और सी की जगह क्या है, तो ए की जगह 2 है और बी की जगह कितना 3 है और सी की जगह कौन है 5 है। क्लियर। अब सवाल करते हैं, इतना आपने समझ में आया। अब सवाल पे अब आती है अपन, बहुत सरल है ना, बहुत ही ज्यादा सरल है, कठिन जैसा कुछ नहीं होता है। गणित बिल्कुल वही जादू की तरह है कि देखो तो जादू ने, जादू का अगर मंत्र जिसको आ गया वो खुद जादूगर, है ना। अगर आपको मंत्र आ गया तो आप खुद जादूगर, तो गणित का काम पूरा ऐसे ही है। सबसे पहले इसको लिखेंगे नंबर पहला, दी गई समीकरण, नंबर मिलते बेटा से लिखने के, 2x 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार बार से मत डरो, वो जैसा जैसा वो लिख दो।
तो अब आपको मालूम है कि बराबर के उधर ये इधर कुछ नहीं चाहिए, बराबर के इधर लाना है, क्योंकि मानक रूप कैसा है कि इधर कुछ भी नहीं है, बराबर 0 है। तो ये आपका 2x भी ऐसा कैसा, तो इसको इधर लाएंगे तो ये का ही में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। अब इधर क्या बचा, बराबर 0। तो पहला काम तो आपका हो गया मानक रूप में बदलने का। ठीक, नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। फिर आप क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 की तुलना किससे, जो प्रश्न में दे रखा है, एक्स बी वाई सी बराबर 0 से करने पर। लिख दो तो भी ठीक। तो ए बराबर देखो, बी बराबर देखो, सी बराबर देखो, बहुत जरल एक्स के साथ हमेशा ए होगा, तो कौन है एक्स के साथ, 2 है। वाई के साथ देखो कौन है बेटा, धन का 3, और सी के साथ कौन, माइनस का 9.35 के ऊपर 12। अब कहां कठिन है सवाल सर, बिल्कुल सरल। धन के चिन्ह को इग्नोर करना, बाकी माइनस के चिन्ह को कभी इग्नोर नहीं करना। ये हो गया। इस चीज का सेकंड देखो, सेकंड देखो आप, ये तो फर्स्ट अलग करा दिया मैंने। सेकंड क्या दे रखा, नंबर 2। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण क्या दे रखी, x माइनस वाई 1/5 और 10 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले तो ये खुद मानक रूप में है मानक रूप में। आप चाहो तो प्लस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी इसको मानक रूप ही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां अपन ये समीकरण की तुलना कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 की तुलना किससे, एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या भैया, करने पर। अब प्यारे बच्चों आप देखोगे ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है और सी बराबर क्या है। तो देखो ए हमेशा रहेगा एक्स के आगे, तो यहां देखो कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1। ये ध्यान रखना गणित में, जब गुणा में कुछ भी नहीं हो, जैसे कि मैंने 4 लिखा और मैं आपसे बोलूं कि इसके गुणा में क्या हो, तो आप यूं ही कहोगे सर कुछ नहीं है, बाकी हमेशा आप गुणा करके 1 लिख सकते हो। नहीं ऐसा पूछ लिया कि 4 के जोड़ में क्या है, आप कहोगे सर कुछ भी नहीं है, बाकी मैं देखो आपको लिख के बताता हूँ, 4 के जोड़ में कौन है, 0। ये तो गणित की खास बात है, बहुत सारी चीज इसके अंदर छुपी हुई रहती है। ठीक है, तो ए का मान तो कितना आ गया, एक्स के देखो ए का मान कितना आ गया, 1। अब बी का मान वाई के साथ जो भी है, वाई के साथ 5 है, तो बच्चे गलती कर देते, ऐसा लिख देते, जो गलत है। वो काहे नीचे है, नीचे है, तो नीचे लिख दो आप कि नीचे, कि ऊपर कौन, वाई को तो लिख नहीं सकते क्योंकि वाई तो ऐसा कैसा है, यहाँ कुछ नहीं तो कौन होगा, 1 होगा। ये सवाल ऐसे परीक्षा में आता है। अब सी का मान, सी का मान तो आपको सॉलिड दिख रहा है पीछे की तरफ कि माइनस का 10। इसी प्रकार से अगला देखो आप, अगला देखो, अगला क्या कह रहे हैं, नंबर 3, नंबर तीसरे में क्या बता रहा हो, 1 2 3। नंबर 3 में क्या कह रहा हो, माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर 6। ठीक है, अब ये 2x तो इधर ही रहने दो, ये 3y भी इधर। अब ये जो इधर तो कुछ चाहिए ही नहीं, इधर तो क्या चाहिए, बराबर 0। तो फिर ये 6 को क्या गोली मार देंगे क्या, है ना। तो बाहर कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू लग गया तो कोई बेचारा बाहर दौड़ा तो उसे गोली लगने देंगे, हम उसको अंदर लेंगे, तो घर के अंदर लेंगे तो 6 आ जाएगा आपका, माइनस का 6। ठीक है, वो का वही लिखेंगे कि भैया ये आप देखो, एक एक्स के साथ जो रहता है वो ए रहता, तो एक्स के साथ कौन है बेटा, माइनस का 2। बी के साथ देखो, बी कितना, ये बी वाई के साथ रहता है कितना, 3 है, और सी का मान कितना होगा, माइनस का 6। माइनस के चिन्ह को इग्नोर मत करना, प्लस के चिन्ह को अपन इग्नोर कर सकते हैं। देखा आपने, बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है, सिर्फ हमने इसको कठिन समझ लिया। और ये अपने को ऐसा नहीं कि ये 9वीं में ही काम आएगी, ये 10वीं में बहुत ज्यादा काम में आने वाली, 10वीं में 11वीं में काम आएगी। ठीक है, अब ये कौन सा हुआ, सवाल नंबर 3 हुआ। सवाल नंबर 4 भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा है, ये हटा रहा हूं मैं, इरेज कर रहा हूं, सवाल नंबर 4 करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 वो भी सरल है। अब आप देख रहे होगे सर तो हर चीज कह रहे सरल, ना हमें तो सरल नहीं लगती, तुम्हें भी सरल लगेगी, बस समझने के बाद इनको एक बार कर लेना। वही कर्फ्यू लग गया, उधर तो कुछ चाहिए ही नहीं, उधर तो 0 ही चाहिए, तो इस 3y को इधर लाएंगे, तो इधर तो 2 ही है, बाकी ये तो कह रहा हमें 3 मेंबर चाहिए भैया,
दो ये तीन मेंबर है, जैसे कि मेरी बात सुनो, ये मैंने लिख दिया दो, कितना लिखा दो। अभी कह जोड़ में तीन मेंबर कर दो, तुमको तो 10 मेंबर कर दू, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये हो गए, देखो कितने तीन मेंबर और जोड़ दिया। तो जीरो को तो अपने को मदद देने के लिए आया है कि, तो ये कितने दो हुए, तो अपन एक और प्लस में क्या कर देंगे जीरो, ये हो गया भाई तीनों मेंबर हो गए, हो गया तीनों मेंबर। अब तुलना कर रहे हैं अपन, देखा बेटा, तो ए बराबर लिख दो, बी बराबर लिख दो और सी बराबर लिख दो। तो ए की जगह कौन है, यहाँ पे कोई नहीं है, या कोई नहीं है, जब कोई नहीं होता तो गुणा में कौन होता है एक। ये देखो बी, ये वाई के साथ जो है माइनस का 3, और सी, सी की जगह देखो कोई था ही नहीं, अपन लाए जीरो, ये आपका ए भी आ गया, ये आपका बी भी आ गया, ये आपका सी भी आ गया। देखा कितना सरल है, अत्यंत सरल। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 4 भी हो गया। अभी अपन फटाफट इसको पांचवे को भी करेंगे, छठे को भी करेंगे और सातवें को भी करेंगे। ठीक है, देखो अगला करते हैं अब अपन, है ना। मैदान तो होगा वही है, खिलाड़ी बदल रहे अपन बार बार, है ना। खिलाना तो इसी मैदान में, खिलाड़ी बार बार बदल के लाएंगे भैया। ये देखो पांचवें नंबर का आया अपना, ये 2x बराबर माइनस का 5y। उस तरफ क्या लगता है कर्फ्यू, उधर कोई नहीं लेना चाहिए, तो 5y को इधर लाएंगे तो नियम है बेटा, इधर आएगा तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5y। और इनको क्या चाहिए, अमर अकबर एंथोनी चाहिए, तो ये तो अमर और अकबर ही हुए, एंथोनी कहाँ आया, ने लावे कहां से, दिख भी तो नहीं रहा। तो जब नहीं दिखे तो मदद मांग लो जीरो से, जोड़ घटाओ में जीरो मदद करता है और गुणा भाग में कौन मदद करता है, एक करता है। ये गणित के खास है, जीरो एक, ये मेन पिल्लर है, इसमें गणित टिकी रहती है जीरो और एक, है ना। ये मदद करते हैं, बुरे नहीं है, ये हर वक्त आ जाते हैं, है ना। तो अब देखो अपनों ने क्या करा, जैसे 5y को लाए तो ये माइनस का तो प्लस का हो गया। अब अपनों ने देखा कि भैया मदद चाहिए, एक और चाहिए, कौन लाए, तो जोड़ में लाना है, तो जोड़ में तो जीरो आएगा, गुणा में लाना होता तो एक लाते। तो अब देखो समीकरण नंबर एक की तुलना वो का वही, आप ये लिखते लिखते याद हो जाएगा। ध्यान रखना, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है इसमें, क्या आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो यही तो मानक रूप है। नाम अजीब गरीब हो गया, मानक रूप को स्टैंडर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। यानी कि अपने घर में कोई फैसला होगा तो मेन कौन, पापा, अपने घर के मानक रूप है वो, हर फैसला उनके ऊपर से जाएगा, वो मानक रूप। ठीक है, तो मेन यह मानक रूप क्या होता है कि उसको किस तरीके से लिखा जाता है, रजिस्ट्रेशन जैसे पिताजी होते घर वैसा बन जाता है बेटा। देखो अब देखो, ए का मान कौन बैठा हुआ है, 2, बी का मान कौन बैठा हुआ है, 5, और सी का मान कौन बैठा हुआ है, 0 है। सरल, ए बी और सी, बहुत ही ज्यादा सरल है। अब हमें ऐसे कैसे, हम ये देखो ये वाला भी कर लिया, हमें कोई दिक्कत, ऐसे में ये वाला करके बताता हूँ आपको, ये भी बहुत सरल है। बाकी आपके दिमाग में टेंशन आ रही होगी भैया। देखो अब कर्फ्यू भी लगे तो भी उधर कोई नहीं है, बाकी इधर 3 मेंबर चाहिए। कितने चाहिए, 3 मेंबर, और ये तो बेचारे 2 ही है। तो भैया आप y को लिख दो, क्योंकि y तो चाहिए आपको, ये सवाल मदद देगा। अब ये y था नहीं, बाकी आ गया, तो ये गायब कैसे होगा, इसमें जीरो का गुणा कर दो और आगे लगा दो धन। अब देखो हल करोगे तो ये तो जीरो हो गया, वापस से 3x प्लस 2 ही हो गया। मतलब हमें तुलना करने के लिए तो लाना पड़ेगा इसके मानक रूप में। अरे जैसे छोटा बच्चा, उसको मूर्ख बनाना पड़ता है कि वह तेरे लिए हाथी लाया, तो हाथी का फोटो बता देते अपन, तो यह फोटो ही तो बता रहे, हाथी थोड़ी है। तो जीरो के साथ गुणा कर दिया उसका, वापस वो गायब हो जाएगा। बाकी हमें तुलना करने में एबीसी के मान तो मिल जाएगा के। तो प्यारे बच्चों अब देखो आप, ए क्या है और बी क्या है और सी क्या है, देखो आप ध्यान से। ए का मान कितना है, 3 है। बी का मान कितना है, देखो ये बी वाई के साथ रहता है 0, और सी का मान कितना होगा बेटा, आपको नजर आ रहा होगा 2 होगा। तो पांचवा भी हो गया, सॉरी छठा हो गया, तो मालूम ही नहीं पड़ा, फटाफट कर लोगे आप, बहुत ज्यादा सरल है। ऐसे ये देखो आपको ये बता देता हूं मैं, कितना y माइनस 2 बराबर 0। अब भैया अब पहले इसको हाथी को लाते, अब इन्होंने घोड़ा गायब कर दिया आगे का। अब हाथी तो दे दिया, घोड़ा गायब कर दिया, वाय दे दिया, है ना। तो भैया जैसे हम हाथी को लाते जीरो का गुणा करके, ऐसे घोड़े को भी लेते हुए जीरो का गुणा करके, ये लगा, ये लिया हम घोड़ा, देखो समझ में आया। अब ये ऐसा कैसे लिख दिया, और यहाँ इसको लिया जीरो का गुणा करके,
ये नाम सिर्फ फोटो बता रहे, वो है नहीं वास्तव में, क्योंकि उसका गुणा 0 से रद्द हो जाएगा और वो पूरा 0 हो जाएगा। फिर तुलना करेंगे, हम तुलना करेंगे तो ए का मान कितना जगह 0, बी का मान कितना जगह, देखो बी का मान या कोई नहीं है, और कोई नहीं होता तो गुणा में कौन होता है, 1 होता है, 1 हो गया। और सी का मान कितना जगह -2, तो ये आपका 7वें नंबर का भी हो गया। अब लास्ट करेंगे हम 8वें नंबर का, देखना हो कैसे होता है, वो भी बहुत ज्यादा सरल है, उसमें भी कठिन जैसा कुछ नहीं है, एबीसी के मान निकालना है, ठीक है। तो ये आपकी दी गई समीकरण, ये क्या हो गया, 5 बराबर 2x, इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा -2x, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं बची, प्लस तो है ना, +5, उधर कोई नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे तो 3 कलाकार चाहिए, अमर अकबर एंथोनी चाहिए, 3 कलाकार। अब 3 कलाकार चाहिए तो भैया बीच में जगह छोड़ो और किसको लाओ, y को। अब लाए तो फोटो लाना पड़ेगा, तो फोटो तो 0 के साथ गुणा करने के बाद आता है, और ये धन लगा दो। तो ये ए इसका मान आ गया -2, बी का मान आ गया 0, सी का मान आ गया 5। या कुछ बच्चे इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे, इधर देखना, वो क्या करेगा भैया, इधर 0 कर देगा ना, उधर 5 को पहुंचा देगी, है ना। तो या करके हम इसको 2x - 5 लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पे एक चीज गायब है, तो कैसे आएगी, 0 का गुणा हो क्या आएगी, बराबर 0। तो अब a बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, a का मान 2, b का मान 0 और c का मान -5। किसी बच्चे ने ये करा तो भी टीचर को पूरे नंबर देने पड़ेंगे, ये करा तो भी पूरे नंबर देने पड़ेंगे, दोनों एक ही रूप है। अब आपका विचार आएगा, सोच आएगा, सर यहाँ तो माइनस का 2, यहाँ प्लस का 2, तो देखो वहां हमारे सी का चिन्ह बदल गया, या सी का चिन्ह लगे, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो उम्मीद करते बेटा ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो उसको छुड़ा लेना, परीक्षा बहुत पास है, क्योंकि 9वीं और 11वीं सरकार के लिए कोई जरूरी नहीं, उनकी परीक्षा कभी भी करा लेगी। तो आपको रेडी रहना है, भविष्य के लिए भी रहना और 9th के लिए भी रहना। तो थैंक यू, ओके।